युगों पहले भागीरथी जी के अखंड तपस्या के फलस्वरूप गंगा जी का उद्गम हमारे पृथ्वी पर हुआ था और ये उत्तराखंड के गोमुख से निकलती हुई बंगाल की खाड़ी तक अपनी यात्रा को संपन्न करती है। और यही गंगा एक ऐसी गंगा है जो पतितों को पावन करा जाती है। और आज इसी बात को हम समझने वाले हैं कि ये गंगा जो देवगुरु बृहस्पति के रूप में हमारे जीवन में समाहित है, कैसे हमारे जीवन को पावन करा जाएगी, कौन कौन से वो कार्य हैं जहाँ जहाँ से होकर के ये नदी बहेगी और हमारे जीवन में भी एक औषधि युक्त एक धारा का प्रभाव, एक शुभत्व का प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। आज समझने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के उस गंगा जल के भांति प्रभाव को जो कुंभ राशि के जीवन में सर्वाधिक देखने को मिलेगा। देखा जाए तो 2 नंबर की राशि अर्थात वृषभ राशि पर देवगुरु बृहस्पति का संचरण ठीक 1 मई 2024 से लेकर के 15 मई 2025 तक रहने वाला है। ये 1 साल का समय ऐसा होगा जिस दरमियान कुछ बेहद शुभ परिणाम विशेष तौर पर कैरियर के दृष्टिकोण से देखने को मिलेगा। यही नहीं, यदि हम मानसिक अशांतियों से ग्रस्त हैं तो ये गोचर हमें मानसिक शांति को प्रदान करने वाला गोचर होगा। कैसे होगा, क्या होगा, एक एक बातों को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं चतुर्थ भाव में इनके शुभत्व के प्रभाव को। 4 नंबर के चौथे भाव पर आपके आए हुए हैं। चौथा भाव जो होता है ना, वो मेरी शांतियों का होता है और गुरु देवता साक्षात ईश्वर का पर्याय माना गया है। ईश्वर का दूसरा रूप यदि देखना है तो देख लीजिए अपने जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कहाँ हैं। और यदि आज के इस परिवेश को समझना है, इस गोचर को समझना है, वो आपके शांति के भाव पर है, अर्थात ईश्वर की कृपा से ही मुझे शांति प्राप्त होगी। ये एक ऐसा समय होगा जहाँ पर ईश्वर की कृपा मेरे सुख संपत्ति के भाव पर आ गई है। और बोला जाता है कि चतुर्थ भाव मेरे संपत्ति का होता है, अर्थात भूमि, भवन, वाहन, मकान के दृष्टिकोण से ये देवगुरु बृहस्पति आपके संग संग चलने वाला ग्रह बनता है। परंतु यदि एक बात और समझा जाए तो माना जाता है कि जितना देवगुरु बृहस्पति अपना शुभत्व नहीं देते, उससे भी ज़्यादा शुभत्व इनकी दृष्टियों में होता है और यही है गंगा जल का शुभ प्रभाव। यूं देखा जाए तो सप्तम भाव पर दृष्टि सभी ग्रहों के पास विद्यमान है, चाहे वो शनिदेव हो, हमारे राहु हो या फिर हमारे देवगुरु बृहस्पति हो। 7वीं दृष्टि सबके पास समाहित होती है, लेकिन जो स्पेशल दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के पास है वो इनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है, जहां पर गंगा जल के समान पवित्रता आ गई। और विशेष तो 9वीं दृष्टि जहां पर पड़ती है वो स्थान विशेष भाग्योन्नति कारक होता है। सबसे पहले हम समझते हैं 5वीं दृष्टि को कि इसके शुभत्व का प्रभाव क्या मिलेगा। देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि से ये आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे। पूरे 1 साल का यह समय होगा जिस दरमियान अष्टम भाव मेरे रुकावटों का होता है, बाधाओं का, डिप्रेशन का, तनाव का, मेरे जीवन में कुछ विकट परिस्थिति है उनका स्थान होता है। गुरु के गंगा जल के समान दृष्टि पड़ रही है, अर्थात मेरे डिप्रेशन, मेरे तनाव से मुझे मुक्त करा जाने का इससे अच्छा गोचर नहीं होगा। देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन के भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, अर्थात मेरे जीवन में एक शुभत्व परिवर्तन होगा। मैं कोई परिवर्तन की यदि लालसा आप रख रहे हैं कुंभ राशि के भाई बहन, तो ये एक समय होगा जहां पर वो शुभत्व का परिवर्तन आपको प्राप्त होता है, क्योंकि अष्टम भाव मेरे परिवर्तन का होता है। यदि स्वास्थ्य जनित कोई परेशानी से आप जूझ रहे हैं, उस स्वास्थ्य जनित परेशानियों से आपको मुक्त करा जाता है। यह है अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि का होना। यदि आप रिसर्चर हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, आपको सफलता यहाँ पर प्राप्त होती है। यदि आप राइटिंग संबंधी कोई काम करते हैं, लेखक हैं यदि आप, तो आपको यहाँ पर सफलता प्राप्त होती है। ये स्थान है मेरे गुप्त शक्तियों के जागृत होने का, अर्थात आपने जो धर्म, कर्म, पूजा पाठ, आराधना, भगवान के प्रति आपकी निष्ठा जो समर्पित हुई है, उन समर्पित निष्ठाओं का प्रतिफल प्राप्त करने का ये समय है, जो कि गुरु की दृष्टि सीधे आपके अष्टम भाव पर प्रभावी बनी हुई है। ये स्थान है शनि का स्थान है। अष्टम भाव को माना जाता है, अष्टम भाव के कारक होते हैं शनिदेव, अर्थात कर्म के कारक का स्थान और भाग्य के कारक की दृष्टि होना आपके कैरियर में भी एक विशेष प्रसन्नता, विशेष उपलब्धि को दिला जाता है। इस समय पर आपके अंदर एक ऐसा नॉलेज आएगा, विशेष तौर पर कोई बहुत बड़े धन लाभ की आप आकांक्षा रख रहे हैं, बहुत बड़ा इनकम चाहते हैं, उस इनकम को आप तक पहुंचा जाने वाला यह गोचर होगा।
एक ऐसे नॉलेज आपको दिलाएगा जहां पर आप धन का नॉलेज लेते हैं, एक ऐसा आप नॉलेज, क्योंकि गुरु हमारा नॉलेज है, हमारा ज्ञान है, एक ऐसा नॉलेज लेते हैं जहां पर आपको धन से जुड़े हुए नॉलेज की वृद्धि होती है और उस फील्ड में, उस दिशा में काम करके आप सफलता को अर्जित कर पाते हैं। अब इनकी सातवीं दृष्टि को समझते हैं। सातवीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की जहां पर पड़ रही है, वो स्थान आपके कैरियर का स्थान है, आपके कर्म क्षेत्र का स्थान है। अब चाहे आप नौकरी कर रहे हो या फिर आप व्यापार कर रहे हो या फिर किसी प्रोफेशनल किसी कार्य में आप संलग्न हो, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गंगा जल के समान पवित्रता रखती हुई गुरु की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात मेरे काम धंधों में मुझे सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में यदि आप पदोन्नति चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं, कोई पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, कोई सम्मान चाहते हैं, कोई इंक्रीमेंट चाहते हैं, ये गुरु का गोचर होगा, जहां पर आप एक कैरियर भाव को पूरे 1 साल तक प्रकाशित करते हुए गुरुदेव यहां पर रखेंगे। ये एक ऐसा समय होगा जो मुझे नेम फेम की प्राप्ति दिलाता है, एक नाम चाहिए, एक मुझे समाज में एक इज्जत चाहिए, समाज में मुझे एक रुतबा चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 10वें भाव पर है, देख लीजिए ये कार्य सिद्ध होकर के रहेगा। 10वां भाव वो स्थान हो गया जहां पर मैं अपने कर्मों को जीता हूं, मैं अपने कर्म के अनुरूप कार्य करता हूं, और ये स्थान ऐसा हो गया जहां पर हमने कार्य तो किया और देवगुरु बृहस्पति अर्थात ईश्वर की कृपा भी इस भाव पर मिल गई। अब जब ये गुरु का गोचर एक ऐसा गोचर है जहां पर काम तो हमें करना है, लेकिन वो हमारे साथ खड़े रहेंगे कि बेटा तुम ये काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और बस यही तो चाहिए। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सामरिया मेले। यदि भगवान का सानिध्य मिल गया, ईश्वर की कृपा मिल गई, तो हमारे उस कार्य में एक सजगता देखने को मिलेगी, एक आत्मनिर्भरता आपके अंदर समाहित होती है। यह है गुरु का सबसे शुभत्व प्रभाव, जो 10वें भाव पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है। अब इनके 9वीं दृष्टि की बात करते हैं, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। क्यों होती है भाई? तो काल पुरुष की कुंडली में 9वें भाव के जो स्वामी होते हैं, ये देवगुरु बृहस्पति होते हैं, और देवगुरु बृहस्पति भाग्य के स्वामी और भाग्य के कारक माने गए हैं, और इनकी दृष्टि जो पड़ेगी वो सीधे आपके 12वें घर पर पड़ रही है। कुंभ राशि के 12वें घर पर गुरु की दृष्टि का पड़ना। अब 12वां घर है काहे का भैया? तो 12वां घर हो गया हमारे जीवन में ध्यान का, साधना का, मेडिटेशन का। उस फील्ड में आपकी इंटरेस्ट बढ़ेगी, आप कुछ समय निकाल करके ध्यान लगा पाते हैं। देखिए, ध्यान लगाने का सबसे जो शुभत्व प्रभाव होता है वो हमारे मन की शांति मिलती है, और देवगुरु बृहस्पति शांति के भाव पर ही हैं। अर्थात मन जब अशांत होता है तो किसी भी कार्य में हमें सफलता नहीं मिलती। अब कम से कम मन की वहां पर शांति प्राप्त होती है, इस समय पर आप मेडिटेशन, ध्यान लगा पाते हैं। 12वां घर है मेरे विदेश संबंधी कार्य का। यदि आप विदेशों में रहते हैं, विदेश संबंधी कार्य करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम करते हैं, ऑनलाइन का काम करते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट संबंधी कार्य में आप लगे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ी हुई है, 100% वहां पर लाभ की आकांक्षा आपकी काफी हद तक मजबूत हो जाती है। गुरु की दृष्टि है, गंगा जल के समान पवित्रता कहाँ गई? तो वो पवित्रता आ गई, मुझे देखने को मिल गई मेरे ठीक 12वें घर पर। यदि हॉस्पिटल संबंधी खर्चों से परेशान है, हमारे कारण या हमारे परिवार में किसी अन्य के कारण मुझे हॉस्पिटल में खर्च अधिक करने पड़ रहे हैं, वहां पर विराम लगेगा। गुरु की दृष्टि आ गई है, अर्थात हॉस्पिटल से, चिकित्सालय संबंधी व्यय से मुझे मुक्त कराएंगे। 12वां घर ही मेरे जेल यात्रा का होता है। यदि किसी के जीवन में कुछ परेशानियां, कुछ अपनी गलती के कारण मान लीजिए कुछ ऐसा योग बन भी रहा है, तो उस योग से मुक्त करा जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। अब यही स्थान हो गया मेरे बड़े इन्वेस्टमेंट का। आप देख लीजिएगा, इस समय पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे इससे 1 साल में, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर के हो, चाहे आपके बिजनेस को लेकर के हो, ये दोनों ही परिप्रेक्ष्य से आपके लिए सफलता कारक होगा। 12वां घर मेरे निवेश का है। इस समय पर आप निवेश करते हैं, और विशेष तौर पर चतुर्थ भाव से देख रहे हैं तो चतुर्थ भाव मेरी प्रॉपर्टी का होता है, तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मेरे निवेश होंगे। और यदि 1 साल को समझना है तो देवगुरु बृहस्पति सब कुछ बता देंगे, 1 महीने को समझना है तो सूर्य भगवान सब कुछ बता देंगे। आज 1 साल को हम समझ रहे हैं तो 1 साल में ये इन्वेस्टमेंट हमें करा करके देते हैं। यदि आप अपनी नौकरी को शिफ्ट करना चाहते हैं विदेशों में, या चेंज करना चाहते हैं, तो 12वां भाव मेरे चेंज का होता है, मेरे बदलाव का होता है। चतुर्थ भाव मेरे निवास स्थान का हो गया, अर्थात ये वो समय हो सकता है जो आपको निवास स्थान में चेंज करा जाए। और यदि संतुष्ट हैं आप अपने नौकरी से, अपने कार्य क्षेत्र से, तो गुरु की दृष्टि तो पड़ ही रही है 10वें भाव पर, कार्य में सफलता यहाँ पर जागरूकता देखने को मिलती ही है। क्यों है इतना इंपॉर्टेंट गुरु आपके लिए? आपको बता दें कि जब कुंभ राशि पर गुरुदेव का संचरण होता है, पूरे 12 साल में एक बार गुरु देवता कुंभ राशि पर जब आते हैं आपकी अपनी राशि पर, तभी
महापर्व होता है, कुंभ का मेला लगता है, कुंभ पर्व मनाया जाता है, जिस समय पर प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और साथ ही साथ नासिक में, इन 4 स्थानों पर मेले लगते हैं। उस स्थान पर स्नान करने से गंगा जल पवित्रता की भांति हमारे जीवन में वो पवित्रता आती है गंगा जल स्नान करने से। और इसी कारण से इस समय पर आपको भी इन 4 स्थानों पर जाकर के भी एक लाभ ले सकते हैं। ये वृषभ राशि पर है, 2 नंबर की राशि पर है, कुंभ राशि से ठीक चतुर्थ भाव पर, एक ऐसे धन की ओर आपको आकर्षित करता है जो स्थिर धन होगा। 2 नंबर की जो राशि जहां पर ये आए हुए हैं वो स्थिर राशि है। इस समय पर प्रॉपर्टी आपके स्थिर रहेंगे, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई काम आपके बन सकते हैं। कोई बड़ा गाड़ी खरीदना चाहते हैं जो आपका ड्रीम कार हो सकता है, कोई ड्रीम घर आपका हो सकता है, ये समय वो पूरे होने का समय है। गुरु का स्थान साक्षात ईश्वर का स्थान, साक्षात भाग्य का स्थान माना गया है। ये एक ऐसा समय होगा जिस समय पर मेरे भाग्य की जागृति काफी प्रबलता से निकल करके मुझे दिला जाती है। अब कैसे इनसे लाभ लिया जाए, सबसे पहले आपको बता दें, देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव पर आते हैं जो कि हमारा घर है, अर्थात गंगा जल कहाँ है, हमारे घर में है। आपके घर में यदि गंगा जल है बहुत उत्तम है, कम से कम उसे निकाल करके कुछ गुरुवार के दिन या सोमवार के दिन, जो भी एक दिन आप निर्धारण कर सकते हैं, अपने घर में आप इसका छिड़काव कीजिए। बन जाए तो कुछ 2 बूंदे गंगा जल का स्नान करते समय पानी में डाल करके आप स्नान कीजिए। 2 बूंद पानी उस गंगा जल को हम ले भी सकते हैं। शास्त्र कहता है नारायण नाम लिया अगर और नाम लिया न लिया, गंगा जल पान किया अगर और जल पिया न पिया। एक भगवान का नाम ले देने से बाकी किसी नाम को लेने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से एक गंगा जल सिर्फ बोल देने से या गंगा जल के पान कर लेने से हमारे जीवन में पवित्रता आ जाती है। और इसी प्रकार से एक मृत व्यक्ति जब मरणासन पर सोए हुए रहता है, उसको हम 2 बूंद गंगा जल की बूंदें डाल देते हैं। प्रभाव क्या होता है? क्या वो व्यक्ति जीवित हो जाता है? नहीं, बल्कि वो व्यक्ति तो जन्म मरण के बंधन से ही मुक्त हो जाता है। अर्थात मुक्ति के कारक माने गए हैं गंगा जल को, और इसीलिए से ज्ञान गंगा कहा गया है। और ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। इसका लाभ 100% लेना है आपको। इस गोचर में बहुत अधिक प्रभाव मिलने वाले हैं। डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में गुरु की स्थिति कैसी है, वो स्थिति और अधिक प्रगाढ़ता को सिद्ध करता है। यदि हमारे बर्थ चार्ट में, जन्म कुंडली में मान लीजिए गुरु से गुरु का टकराव होता है, चतुर्थ भाव में आप पे गुरु बैठे हैं, भाग्य की जागृति होगी। गुरु को देखिए कहाँ है, यदि वो यहाँ है, चतुर्थ में है, या फिर अष्टम में है, दशम में है या द्वादश में है, तो ये एक ऐसा साल होगा जिस समय मेरे भाग्योन्नति की प्रबलता बहुत अधिक से और अधिक मजबूत हो जाती है। अथवा किस ग्रह से ये टकरा रहे हैं, जैसे मंगल पर दृष्टि है तो मंगल से जुड़े हुए कार्य होंगे, प्रॉपर्टी इत्यादि विशेष प्रभावी होगी। बुध पर टकराएंगे तो व्यापार या एजुकेशन के फील्ड में मुझे और ज़्यादा सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के ये गोचर बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है, इसका लाभ लीजिए। क्योंकि कोई गोचर जब होता है तो उसके माध्यम से हमें लाभ लेने के लिए स्वयं आगे बढ़ना पड़ता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो देवगुरु बृहस्पति हमारे, इनका जो हाथ है हमारे सिर पर पड़ा हुआ है और हम अपने तरक्की के मार्ग पर अपने आप अग्रसित होने लगते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और कुंभ राशि ने उसे सराहा है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर तो जरूर कीजिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।